अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज अपनी 71वीं सालगिरह के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास से पहला खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात। मसले कश्मीर और इंसानी हुकूक की पामानी पर बातचीत। पाकिस्तान में इख्तिलाफ की सूरत हाल और पोलियो के खात्मे पर भी तबादला ख्याल। चौकों छक्कों की बरसात, रिजवान और किंग बाबर का साथ दी इंग्लैंड को एक जबरदस्त मार। वजारत मनसूबाबंदी ने अलर्ट जारी कर दिया। हालिया सैलाब के तबाहकारियों के बायस रवा माली साल पाकिस्तान का GDP ग्रोथ का हदफ 5.01 की बजाय 2% तक रहने का इम्कान। पाकिस्तान को आलमी बैंक की जानिब से $1 अरब 70 करोड़ की इमदाद का इशारा। आलमी बैंक के नायब सदर मार्टिन रॉयसर की वफाक की वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से मुलाकात। थूक को चाटना किसी को सीखना हो तो इमरान खान से सीखे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का इमरान खान का खातून जज से मुआफी मांगने पर रद्द अमल। इसहाक डार को बरी किए जाने की तैयारी। हैरान हूं, अदालतें ये तमाशा देख रही हैं कि किस तरह मुल्जिम और नाब मिलकर पाकिस्तान का पैसा ठिकाने लगा रहे हैं। NRO 2 पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन सिवाय इमरान खान के सब खामोश हैं। फवाद चौधरी की ट्वीट। पाकिस्तान अपनी तारीख के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। इख्तिलाफ से तकरीबन 3000 अमवात होने का खदशा। अमेरिकी सेनेटर बॉब मेंडिस का इंकशाफ। हमें दुनिया से अपने लोगों के लिए इमदाद नहीं, मौसमियाती इंसाफ चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलाल भुट्टो ज़रदारी का न्यूयॉर्क में काउंसिल इन फॉरेन रिलेशंस से खिताब। आहिस्ता आहिस्ता साबित हो रहा है कि एक आदमी लाडला है और हमारे साथ सौतेलों जैसा सलूक हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का निजी TV को इंटरव्यू देते हुए एतराज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी की कानून की दफा 124A के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर दिया। पार्लियामेंट पर एतमाद करके इसे मजबूत बनाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के इसहाक डार के 7 अक्टूबर तक वारंट मुअत्तल करने का फैसला। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। इसहाक डार को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार न किया जाए। लोग सैलाब और वबा से मर रहे हैं और शहबाज शरीफ 7 स्टार होटल में 72वीं सालगिरह का केक काट रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ट्वीट। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने बिजली बिल्स में KMC चार्जेस के इत्तलाफ को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दरख्वास्त दायर। और दादू में सैलाब से मुतासर खातून के यहाँ बेटे की पैदाइश, बच्चे सैलाब का नाम सैलाब खान रख दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी और आप पेश हैं खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम की, जिन्होंने दूसरे T20 में इंग्लिश टीम को इबरतनाक शिकस्त देकर सीरीज में बराबरी हासिल कर ली। 19 रन का हदफ बगैर किसी रिस्पॉन्डिंग।
कौमी क्रिकेट टीम ने दूसरे T20 में इंग्लिश टीम को इबरतनाक शिकस्त देकर सीरीज में बराबरी हासिल कर ली। 199 रन का हदफ बगैर किसी विकेट के नुकसान पर पूरा करके रिकॉर्ड कायम कर लिया। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान ने शानदार बैटिंग की, पिछली बार का बदला ले लिया। 200 रन का पहाड़ बगैर किसी विकेट के नुकसान पे और बाबर की सेंचुरी ने तनकीद करने वालों को काफ़ी कुछ समझा दिया। पाकिस्तान ने बाबर और रिजवान की शानदार इनिंग्स की बदौलत 200 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा करके इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी की और सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान की 200 रन का हदफ बगैर कोई विकेट गंवाए पूरा करने वाली दुनिया की वाहिद टीम भी बन गई है। एक और रिकॉर्ड जो शायकीन क्रिकेट में खुशी की लहर तारी किए हुए बगैर न रह सका, वो है बाबर आजम की सेंचुरी। बाबर वाहिद पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने T20 में सबसे ज्यादा सेंचुरीज की। बाबर ने T20 में 2 मरतबा सेंचुरी करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे कबल उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 122 रन की इनिंग 2021 में खेली थी। बाबर आजम पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी रखते हैं। ताहम पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। हालिया सैलाब की तबाहकारियों के बाद माली साल में पाकिस्तान का GDP ग्रोथ का हदफ 5.01 की बजाय 2% तक रहने का इम्कान। ज़राए वजारत मनसूबाबंदी का कहना है कि सैलाब के नुकसान और बहाली का तखमीना $30 अरब तक हो सकता है। पाकिस्तान 10 आलमी तरक्याती शराकतदारों की मदद से सैलाब नुकसान के तखमीने लगा रहा है, जो कि आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की मदद से लगाया जा रहा है। आलमी तरक्याती शराकतदारों के माहिरीन नुकसान की रिपोर्ट को 15 अक्टूबर तक हतमी शक्ल देंगे। रवा बरस सैलाब से 113 अजला मुतासिर हुए, 83 अजला को आफत ज़दा करार दिया गया, जबकि सैलाब के बायस कपास के 2.5 से 3 मिलियन बेल्स के नुकसान का तखमीना लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक $3 अरब मुतासर इलाकों में घरों की तामीर नौ के लिए दरकार होंगे, जबकि रेलवे ट्रैक्स, पुलों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए $2 अरब 3 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। पार्लियामेंट पर एतमाद करें और इसे मजबूत बनाएं, चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी की दरख्वास्त पर पाकिस्तान में बगावत की दफ़ा 124A के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट पर एतमाद करके इसे मजबूत बनाएं। अदालत पार्लियामेंट का एहतराम करती है, मुदाखलत नहीं करेंगे। बगावत कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि NRO 2 पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन सिवाय इमरान के सब खामोश हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि अब इसहाक डार को बरी किए जाने की तैयारी हो रही है। हैरान हूं, अदालतें ये तमाशा देख रही हैं कि किस तरह मुल्जिम और नैब मिलकर पाकिस्तान का पैसा ठिकाने लगा रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में लिखा कि यह तमाशा हुकूमती तब्दीली का सबसे बड़ा मकसद था। बदकिस्मती है, NRO 2 पर अमल दरामद हो रहा है और सिवाय इमरान खान के सब खामोश हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना के मुकदमे के हवाले से एक निजी TV के टिकर्स भी सोशल मीडिया पर शेयर किए। मरियम औरंगजेब का कहना है कि थूक को चाटना किसी को सीखना हो तो इमरान खान से सीखे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान की खातून जज को धमकी देने के मामले पर मुआफ़ी मांगने से मुतालिक रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने खातून जज को धमकी देने पर अदालत से मुआफ़ी मांग ली थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं की। ताहम उन्हें बयानी हल्फी जमा करवाने के लिए 29 सितंबर तक का वक्त दिया गया। दौरान समाअत इमरान खान ने कहा कि मैंने हदूद पार की है तो मैं खातून जज से जाकर मुआफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा, कभी भी अदलिया के जज्बात को ठेस पहुँचाने की नीयत न थी। यकीन दिलाता हूँ आइंदा कभी भी ऐसा अमल नहीं होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि आलमी मालियाती फ़ंड के MD ने शराइत नर्म करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने वज़ीर आज़म और IMF की सरबराह से मुतालिक के बारे बात करते हुए बताया कि IMF ने अगली किस्त की रकम का हजम बढ़ाने पर आमादगी ज़ाहिर की। बैंक से इस साल के आखिर तक $2 अरब लेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान के हालात बदल गए हैं और मेरा काम सैलाब ज़दगान के लिए रकम जमा करना है। बिल गेट्स से भी इमदाद की बात की गई है। मुखालिफिन के पास फलाह आमा का कोई एजेंडा नहीं है। वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही और स्पीकर असेंबली सिप्तान खान की मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मफाद आमा से मुतालिक कानून साजी पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में सैलाब मुतासिरीन की बहाली और आबादकारी के लिए किए गए इक़दाम पर भी बातचीत की गई। वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब भर में सूद के निजी कारोबार पर पाबंदी है और सजा भी मुकर्रर की गई है, जबकि सूबाई हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन की बहाली और आबादकारी के लिए जामे प्लान तश्कील दिया है। ताहम मुखालिफिन के पास फलाह आमा का कोई एजेंडा ही नहीं है।
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर-ए-आज़म को एक बार फिर शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यहाँ लोग सैलाब से मर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब 7 स्टार होटल में सालगिरह का केक काट रहे हैं। शेख रशीद ने ट्वीट में कहा कि सियासी, इक्तिसादी और समाजी बहरान इंतहा को पहुंच चुका है। डीएम मतलूबा नतीजा ना दे सके और इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लोग सैलाब और वबा से मर रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब 7 स्टार होटल में 72वीं सालगिरह का केक काट रहे हैं। वक्त पर फैसले ना हुए तो वक्त किसी का इंतजार नहीं करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता साबित हो रहा है कि एक आदमी लाडना है और हमारे साथ सौतेलों जैसा सलूक हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसी बेंच ने कहा कि तलाल और दानियाल को हम नोटिस भी नहीं करते, मगर मुझे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया था। मेरे 5 साल मुझे कौन वापस करेगा? मुझे कम तर तौहीन अदालत पर नाअहल कर दिया गया, लेकिन उस फैसले पर नजरसानी भी नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा कि जो यकीन दहानी इमरान खान ने आज अदालत को दी है, वही इमरान खान ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट को भी दी थी। इमरान खान का तरीका यही है कि पहले वो गिरेबान पकड़ते हैं और जब बात नहीं बनती तो पांव पड़ जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान ने बिजली बिल्स के MC चार्जेस के इतलाक को चैलेंज कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान ने सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा दी, जिसमें इस्तदा की गई है कि इलेक्ट्रिक के बिल में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन चार्जेस को गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि MC चार्जेस की वसूली से मुतालिक नोटिफिकेशन कलअदम दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह नोटिस कलअदम करार दिया चाहिए। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्ट्रिक बिल के MC के 150 माहाना चार्जेस का इतलाक गैर कानूनी है और वाटर बोर्ड के बिल में कंजर्वेंसी चार्जेस पहले ही शामिल हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इसहाक डार के 7 अक्टूबर तक दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जज मोहम्मद बशीर की सरबराही में हुई, जिसमें इसहाक डार के वकील काजी मिसबाह अदालत में पेश हुए। वकील ने अदालत से इस्तदा की कि इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए जाएँ। इसहाक डार एयरपोर्ट पर उतरते ही सीधे अदालत पेश हो जाएंगे, जिस पर अदालत ने दायमी वारंट मुअत्तल करते हुए इन्हें सरेंडर करने का मौका दिया। और जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स में कहा कि इसहाक डार को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार ना किया जाए, वो पाकिस्तान आ जाएं, फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। आलमी बैंक के इलाकाई नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन रॉयसर ने कहा है कि आलमी बैंक पाकिस्तान को $1 अरब 70 करोड़ की इमदाद फराहम करने का इरादा रखता है। वफाकी वज़ीर तवानाई क़ुरब दस्तगीर से मुलाकात में मार्टिन रॉयसर को पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली गैर मामूली तबाही के बारे में आगाह किया गया। नायब सदर ने तबाहकुन सैलाब पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इनके दौरे का मकसद ज़मीनी हक़ाइक़ को करीब से देखना है। आलमी बैंक मौजूदा और नए मनसूबों के जरिए सैलाब से मुतालिक $1 अरब 70 करोड़ तक इमदाद फराहम करने का इरादा रखता है। इस वक्त मुल्क में गंदम की कोई किल्लत नहीं। नेशनल फ्लड रिस्पांस को कोऑर्डिनेशन सेंटर ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान 8.6 मिलियन टन दरामदी गंदम पहुंच चुकी है। सरकारी गोदामों से रोजाना 46,000 टन गंदम दी जा रही है। गुज़श्ता बरस टमाटर की बम्पर फसल हुई, जो मुल्क की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। मुल्क में 7.5 मिलियन टन आलू पैदा हुआ, जबकि 4.2 मिलियन टन आलू दरकार होता है। आलू और प्याज की ईरान और अफगानिस्तान से दरामद जारी है। आलू और प्याज की दरामद के लिए हुकूमत ने ड्यूटीज़ 27% तक ख़त्म कर दी है। दरामदी आलू और प्याज की जल्द रोज़ाना की बुनियाद पर रिलीज़ भी यकीनी बनाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा और सेनेटर शिबली फराज के घर में गीज़र फट गया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक गीज़र फटने के बायस होने वाले धमाके के नतीजे में किसी के ज़ख्मी होने की इत्तलात नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि नफरी मौके पर पहुंच गई और सूरत हाल का जायज़ा ले रही है। अमरीकी सदर स्टेज पर चढ़ने के बाद उतरने का रास्ता ही भूल गए। अमरीकी सदर का कहना था कि जाऊं तो कहां जाऊं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तकरीर के बाद अमरीकी सदर खो गए और अचानक रुके, पीछे मुड़े और बज़ाहिर लोगों से पूछते नजर आए कि स्टेज से उतरना कहां से है। उमर रसीदा अमरीकी सदर कई बार लड़खड़ा चुके हैं और हरीफ डोनाल्ड ट्रंप उन्हें कहते हैं कि स्लीपी जो को तंज जारी रखना चाहिए।
नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से हमें दीजिए इजाज़त। तो मज़ीद खबरें और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप रहिए वॉइस न्यूज़ के साथ।